चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 की खबर। लखनऊ के जीएमयू शताब्दी में हम प्लमोनरी और क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग के जीएमयू में सेप्सिस के पीड़ित सभी मरीजों को वर्ल्ड क्लास डायग्नोस्टिक्स, एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट और इंटेंसिव केयर सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। सेप्सिस जैसी गंभीर बीमारी से प्रत्येक 3 सेकंड में एक व्यक्ति की मृत्यु होती है। सेप्सिस हर साल पूरे विश्व में 4 करोड़ 79 लाख लोगों को प्रभावित करता है। पूरे विश्व में 5 मृत्यु में से 1 मृत्यु सेप्सिस के कारण होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार हर साल 1 करोड़ 10 लाख लोगों की मृत्यु सेप्सिस के कारण हुई। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन के अनुसार वर्ष 2021 में 2 करोड़ 10 लाख लोगों की मृत्यु हुई। जानकारी देते हुए प्रोफेसर डॉक्टर वेद प्रकाश, प्रोफेसर राजेश यादव, प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद, प्रोफेसर RS कुशवाहा, डॉक्टर विशाल पुनिया, डॉक्टर अंकुर बजाज आदि वरिष्ठ डॉक्टरों ने अपने अपने विचारों से स्वास्थ्य जागरूकता पर विशेष ध्यान देने की बात कही। लखनऊ से अशोक कुमार, एस न्यूज 24 की खबर। वर्ल्ड सेप्सिस डे मनाया जाता है। जो सेप्सिस अलायंस था उसने 2012 में घोषणा की, जब देखा कि अवेयरनेस की आवश्यकता है इस संबंध में, और शायद जब कई वर्ष से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं तो उससे पहले ये सेप्सिस शब्द जो था वो नया था आमजन के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि अब काफी लोग समझने लगे और कई लोग कल से ही फोन कर रहे थे कि सेप्सिस डे पे आपका कार्यक्रम कर रहे हैं। तो आज हम आपके बीच में हैं सभी वरिष्ठ लोगों के साथ में, हमारे टीचर प्रोफेसर राजेश सर, प्रोफेसर कुशवाहा सर हमारे टीचर हैं, राजेश यादव सर पीडियाट्रिक्स के प्रोफेसर हैं, जो अभी नेफ्रोलॉजी के करता है, किडनी ट्रांसप्लांट भी करा रहे हैं। आज भी ट्रांसप्लांट किडनी का यूनिवर्सिटी में चल रहा है, उसकी भी आप लोग अलग से जानकारी देंगे। विशाल पुनिया, आप परमानेंट टीचर पहले विभाग को आगे बढ़ाए नेफ्रोलॉजी, और अभी आप लोगों ने अलग अलग तरीके से लिखा, कई लोगों को जानकारी मिली, कईयों को नहीं मिली। शुरू सर्जरी में जो ऑपरेशन हुआ एक बच्चे का जिसमें जो गिर गया था रेलिंग पे और फंस गया था, उसका आधी रात पे अपनी माताजी का हार्ट अटैक की वजह से 3 स्टेंट पड़े सामने कार्डियोलॉजी में, और रात के 1 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक ऑपरेशन करने वाले आधी रात पे उस बच्चे की जान बचाने वाले डॉक्टर अंकुर बजाज जी एक बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि सभी विधाओं से रिलेटेड है ये मामला सेप्सिस, लेकिन सबसे ज्यादा जो मामले हैं वो रेस्पिरेटरी के हैं, लंग्स के। इसके नंबर 2 पे जो मामले हैं नेफ्रोलॉजी के डॉक्टर साहब हैं, उसके हैं अगर सिस्टम वाइज देखा जाए, और अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए एज ग्रुप के हिसाब से, तो सबसे ज्यादा मामले छोटे बच्चों के। 1 साल से छोटे बच्चों के मुझे लग रहा है कि लगभग 40% मामले सेप्सिस, और सेप्सिस की वजह से मौत 5 में से 1 की मौत बड़ा मामला है। 3 सेकंड में, हर 3 सेकंड में 1 मौत हो रही है। बड़ा बर्डन है अगर इकोनॉमिक बर्डन की बात करें दुनिया भर पे सेप्सिस की वजह से, और बहुत हद तक सेप्सिस प्रिवेंटेबल भी है, और अगर अर्ली रिकॉग्निशन हो जाए तो ट्रीटेबल भी है इम्यूनिटी को लेकर के। और सेप्सिस से होने वाली जो ज्यादातर मौतें, तीसरी बात ये कही कि ये रोकी जा सकती है, मौत ज्यादातर मौतें रोकी जा सकती हैं सेप्सिस से, अगर हमें इसकी अवेयरनेस हो, जानकारी हमारे लोगों को हो। और ये चर्चा यहाँ से मीडिया के बंधुओं के माध्यम से बहुत दूर दूर तक जाएगी। जैसा कि आपने बताया कि जो दूर दराज के प्रैक्टिशनर है वो भी आज की एक वास्तविकता है, और वो मौके पे बहुत बड़ी जनता के संपर्क में है, तो उनको भी एक शिक्षा मिलेगी कि एंटीबायोटिक्स का उचित उपयोग किया जाए जिससे रेजिस्टेंस की समस्या ना हो। और इस मौके पे मैं सेप्सिस के बारे में वेद प्रकाश साहब ने बहुत विस्तार से बताया। इस तरह की जीवन शैली में काफी बदलाव हो गया है, साफ सफाई के बारे में बताना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। और हॉस्पिटल पार्ट में जब मरीज आता है तो सही बात है, हाइजीन और वेंटिलेटर्स और ICU सेटिंग्स, OP सेटिंग, सब में सेप्सिस के लिए किस तरह से प्रबंधन है, ये इस पे भी चर्चा होनी बहुत जरूरी है। लखनऊ को देखना भी था, पूरा मैनेज करना था, तो मैं कोविड में देखना था, और तब मैं देखना था लोगों के हाथ धोने की प्रक्रिया।
इसमें मैंने एक सुझाव भी दिया था जो कि पब्लिश भी किया है कि हमारा ये पार्ट और ये पार्ट जनरली रह जाता है। तो मैंने जो WHO के स्टेप आपने देखे होंगे 5 स्टेप है, 7 स्टेप है, तो मैंने उसमें 2 स्टेप ऐड किए थे, स्टेप 8 और स्टेप 9। ये पब्लिश भी किया था मैंने और एक बार WHO को लिखा भी है। लेट्स सी आगे क्या होता है। उसमें और कार्यक्रम भी चल रहा है मेरा हेल्थ एंड प्राइस, तो मैंने उसके लिए वीडियो भी प्रसारित किया था कि ये हाथ ऐसे स्टेप करके हमें ये भी निवारण करना चाहिए ताकि हमारा हाथ पूरा सुरक्षित, ताकि क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि हम ऑपरेट करते हैं तो ऑपरेशन से जो हो रहा है सबसे पहले चीज होती है हाइड्रोजेनिक इंफेक्शन, जो डॉक्टर से मरीज को चला रहा है वो नहीं होना चाहिए। वो तभी हो पाएगा जब अपने आप को स्वच्छ रखेंगे, अपने हाथ साफ रखेंगे, अपनी, क्योंकि ब्रेन में और स्पाइन के अंदर अगर इन्फेक्शन चला जाए तो उसको इरेडिकेट करना, मारना बड़ा मुश्किल, क्योंकि क्या है ब्रेन हमारी एक अलग सी झिल्लियों के थ्रू अंदर प्रिवेंटेड रहता है जिसको ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं, उससे कहीं दवाएं अंदर पहुंच ही नहीं पाती। तो हमें दवाई में काफी सिलेक्टिव रहना पड़ता है कौन सी दवाई अंदर पहुंच पाएंगी, ऐसा नहीं है कोई भी दवाई दे सकते। तो हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन। आज मुझे बड़ी खुशी है कि इन्होंने देश का, जो मेरी ड्रीम थी, ये बात सही कह रहे हैं, सबसे बड़ा पल्मोनरी और क्रिटिकल केयर मेडिसिन का विभाग इन्होंने यहाँ पर स्टैब्लिश, इसके लिए बधाई के पात्र हूं। जो आईसीयू में पेशेंट्स हैं या ऐसे पेशेंट्स एडमिट हैं जिनको न्यूरोलॉजी से संबंधित कोई समस्या है, जिनका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो उनका अपने मूत्राशय के ऊपर नियंत्रण, क्योंकि वो दिमाग से होता है तो वो ठीक नहीं रहता, उसकी वजह से कई बार पेशाब के ऊपर कंट्रोल खत्म हो जाता है या पेशाब में कोई रुकावट आ जाती है, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो ऐसे लोग तो रोज ही देखते रहते हैं कि जब भी कोई मरीज अस्पताल में भर्ती होता है उससे जो मिलने आने वाले होते हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण हो सकते हैं। तो बहुत सारी आप देखेंगे एक एक मरीज के साथ बिस्तर पे 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग आके मिलने के लिए आ जाते हैं। सब बाहर से आ रहे हैं, धूल मिट्टी से आ रहे हैं, किस तरह के कपड़े पहने हैं, कैसे हाथ साफ है कि नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसीलिए आपने देखा होगा अक्सर गार्ड टोकते हैं, डॉक्टर्स टोकते हैं कि भाई आप एक मरीज के साथ एक ही आदमी रहिए, केवल मिलने के समय में आइए, वो भी कम से कम लोग आइए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कारण है ये सब इन्फेक्शन होने का।